नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोपालगंज की खबर के साथ। पुलिस की सख्ती के बाद भी तस्कर शराब की तस्करी से बाज नहीं आ रहे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, गोपालगंज में शराब तस्कर की जा रही है और यूपी से शराब की लगातार तस्करी की जा रही है। उत्पाद विभाग ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के ध्रुव सागर बांध के समीप बाइक सवार 2 युवकों को शराब के साथ गिरफ्तार किया और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से शराब की तस्करी की जा रही है। दोनों के पास से अंग्रेजी शराब बरामद हुई है और उत्पाद विभाग ने बाइक सवार युवकों को संदेह के आधार पर रोका। तलाशी के दौरान दोनों के शरीर से शराब की बरामदगी हुई। तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए शराब को अपने शरीर में चिपका लिया था। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से टेप से चिपकाकर शराब की तस्करी की जा रही। पूरे बदन पर टेप लगाकर किस तरह से शराब को चिपकाया गया और छिपाया गया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान सिवान के गोरैया कोठी निवासी अनीश तिवारी और सिसई निवासी उमाशंकर यादव के बेटे जयप्रकाश यादव के तौर पर की गई है। उत्पाद विभाग ने दोनों के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी युवकों को जेल भेज दिया गया है। घूमो तो पीछे घूमो, उसके पास भी है। ऐसे रखो। और बड़ी खबर बक्सर से है, जहां कुरान सराय थाना पुलिस ने एक मकान से छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पत्थर कारोबारी के घर पर छापेमारी की और पत्थर कारोबारी की आड़ में शराब का अवैध काम चल रहा था और अपने घर में तहखाना बनाकर वह उसमें शराब छिपाता था और वहीं से शराब बेचा भी करता था। सूचना के बाद कुरान सराय थाना पुलिस ने अपनी टीम के साथ छापेमारी की और मौके से भारी मात्रा में शराब भी बरामद की है। शराब तस्कर का नाम सत्येंद्र कुमार है और ये अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर शराब की तस्करी करता था। और इधर मुंगेर पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से शराब कारोबारियों पर नकेल कसा है। ताजा मामला बरियारपुर थाना क्षेत्र के अमझाड़ पहाड़ी इलाके का है, जहां ड्रोन की मदद से पुलिस ने अवैध शराब भट्टी का पता लगाकर कई भट्टियों को ध्वस्त किया। साथ ही 1200 केजी फुला हुआ महुआ जावा को भी नष्ट किया। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ड्रोन की नजर और अमझाड़ में शराब की भट्टियां ध्वस्त करते पुलिस अधिकारी। और बिशन सिंह पहाड़ी बरियारपुर थाना अंतर्गत छापामारी किया गया, जिसमें कुल 1200 केजी जावा महुआ विनष्ट किया गया, 20 केजी चुलाई शराब बरामद किया गया। आगे लगातार ड्रोन की मदद से पूरे जिला में छापामारी जारी रहेगी। उधर गोपालगंज में स्थानीय प्रशासन ने जब्त शराब को नष्ट कर दिया और स्थानीय प्रशासन ने हथुआ अनुमंडल के सबैया फील्ड में 7000 लीटर देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया है। तस्करों की ओर जब्त शराब को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नष्ट किया गया और प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की गई। वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई और स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक जब्त शराब को नष्ट करने की कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई है। और देखिए, कोरोना के मामले कम होने के बाद आज से एक बार फिर जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। आज महीने का दूसरा सोमवार है और आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, वित्त समेत कई विभागों की समस्याएं सुनेंगे। और पूर्णिया से एक ऐसा फरियादी पटना पहुंचा है जो 1974 में ड्रेसर की ट्रेनिंग ले चुका है और स्वास्थ्य विभाग में बहाली चाहता है। राष्ट्रपति तक उसके मामले में कार्रवाई का निर्देश दे चुके हैं, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र में पहुंचने के बावजूद वह कुछ दिन के लिए ही सही सरकारी नौकरी कर लेने की इच्छा रखता है। और इसके अलावा कोई दूसरे लोग भी अपनी शिकायत लेकर पटना पहुंचे हैं और उधर इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी संजय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। संजय, देखिए, मुख्यमंत्री का जनता दरबार धीरे धीरे अब चीजें जो हैं वो ठीक हो रही है और ये कोरोना की तीसरी लहर के बाद ये पहला जनता दरबार लग रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए 3 जनवरी को आखिरी मुख्यमंत्री जो जनता का कार्यक्रम जनता दरबार में मुख्यमंत्री
कार्यक्रम जो है वो किया गया था और उसके बाद कोरोना का जब संक्रमण कम हुआ है तब आज पहली बार यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और देखिए यहाँ पर सुरक्षा किस कदर चाक चौबंद की गई है, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बैरिकेडिंग कर दी गई है चारों तरफ से और वैसे ही लोगों को जाने की अनुमति है जिनके पास हो और जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया हो या फिर जो कर्मचारी हो उनको जाने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। और चारों तरफ यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से कवर कर रखा है इस पूरे एरिया को। और यहाँ पर नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है कि अगर जो लोग यहाँ पहुँचते हैं उन्हें किसी तरह की समस्या हो तो जो नियंत्रण कक्ष में पदाधिकारी हैं वह उनकी समस्याओं को सुनेंगे। आज जाहिर सी बात है महीने का दूसरा सोमवार है और आज कई विभागों की सुनवाई करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, वित्त विभाग हो, सामान्य प्रशासन विभाग हो या फिर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग हो, तमाम विभागों की आज समस्याएं सुनेंगे। एक शख्स पहुंचे हैं यहाँ पर। आप यहाँ क्यों आए हैं? हम स्पोर्ट्स व्हीलचेयर के लिए आए हैं। तो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आए थे? जी जी जी। तो क्या हुआ यहाँ पर अभी है? अभी हमारा वो डिस्ट्रिक्ट से जो गाड़ी आ रहा है बस, और बाकी लोग अभी नहीं आए, इसके लिए यहाँ पे हैं, उन लोग को वेट कर रहे हैं। उन लोग आते ही रजिस्ट्रेशन हो चुका? जी 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 जी। क्या प्रॉब्लम क्या है आपका? हमने 2019 में आवेदन दिए हुए हैं स्पोर्ट्स व्हीलचेयर के लिए, लेकिन अभी तक वो व्हीलचेयर नहीं मिला है, जिसके लिए हम लोग जनता दरबार में आवेदन किए हैं। मामला कहाँ अटका पड़ा हुआ है? अब ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ अटका हुआ है, क्योंकि 2019 से आवेदन किए हुए और डॉक्टर शिवाजी जब ये थे डिसेबिलिटी कमिश्नर थे, उनके पास ई कोड लगा था, उसमें भी हम लोग आवेदन दिए हुए थे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। अपनी समस्याएं जी 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 सर। क्या नाम हुआ आपका? दीपक शर्मा। कहाँ से हैं दीपक? सीवान डिस्ट्रिक्ट से। सीवान से आए हैं दीपक शर्मा और अपनी समस्या लेकर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं जिन्हें पुलिसकर्मियों ने अलग किया हुआ है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ वही लोग आ सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ हो और तमाम तरह की जो बातें। आप लोग यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? एक मिनट, आप क्यों खड़ी हैं यहाँ पर? जी सर, हमारा सोतेला बेटा भैंसू सब कोई मिल के हमको घर से निकाल दिए हैं सर। हम HIV% थाना में गए तो केस किए, तो वहाँ पे 5,000 रुपया मांगे। लेडीज थाना, भर्राही थाना, मधेपुरा जिला से आए। थाना वाला पैसा मांग रहा है? जी सर। तो आए मुख्यमंत्री से शिकायत करने के लिए? शिकायत करने आए हैं जी मुख्यमंत्री? जी सर। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारा बंटवारा हो जाए, हम घर चले जाए, घर में ताला लौट है। अभी घर से आप बेदखल हैं? हाँ बेदखल है। अच्छा, क्या नाम है? रेखा देवी। रेखा देवी मधेपुरा से आई हैं। और सुना आपने इनका ये कहना कि जो थाना वाले थे उनसे 5,000 रुपये बतौर घूस मांग कर रहे थे और ये शिकायत ये करने पहुंची है यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। एक और शख्स है, इनकी बात संक्षेप में बताइए। हमारी देखिए, हम हमारी 1 बीघा जमीन में फौजरी जमीन लिखवा लिया और जैसे कि हमारी हल्का दिमाग का पत्नी है, उससे हम गांव पर नहीं थे। उसके बाद जैसे कि दौड़ते धूपते रहे। हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से गए, नहीं कोई नहीं सुना। SP DSP DM लाल बहादुर विश्वकर्मा हमारी नाम है। लाल बहादुर विश्वकर्मा है और ये बता रहे हैं अपनी समस्या को लेकर पहुंचे हैं और जो जिला और पुलिस प्रशासन है इनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद ये मुख्यमंत्री तक अपनी समस्या लेकर पहुंचे हैं। आपको क्या है बाबा? चलिए संजय, इन तमाम जानकारियों के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फरियादियों का जो भीड़ है वो उमड़ पड़ा है, अपनी अपनी समस्याएं लेकर लोग जनता दरबार में पहुंच रहे हैं और अब कहीं ना कहीं सबकी समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा भी होगा। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको औरंगाबाद से बता दें, जहां औरंगाबाद में कबाड़ दुकान में विस्फोट की घटना के बाद जिला प्रशासन की नींद अब जाकर खुल गई है, जिसके बाद प्रशासन ने कबाड़ दुकानों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। प्रशासन की सख्ती के बाद कबाड़ की सभी दुकानों पर ताले लटक गए हैं। आपको बता दें कि 8 फरवरी की शाम औरंगाबाद के अलीन नगर स्थित कबाड़ की एक दुकान में विस्फोट हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई और इसके बाद प्रशासन एक्शन में आया और शहर में चल रही कबाड़ की दुकानों की सघनता से जांच करने का आदेश नगर परिषद को दिया गया। साथ ही सभी दुकानों के लिए ट्रेड लाइसेंस जरूरी कर दिया गया। प्रशासन के आदेश से कबाड़ी के कारोबारियों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते सभी दुकानों पर ताले लटक गए और उनके संचालक फरार हो गए। को सबक लेना चाहिए कि जिला प्रशासन जो है अवध ढंग से जिस तरह से कबाड़ा दुकान जो शहर में जो चल रहे हैं
उस पर पैनी नज़र रखा जाए और जांच पड़ताल किया जाए। वैसे ही कबाड़ा दुकान को जो है रखा जाए जिसके पास लाइसेंसधारी हो, नहीं तो आने वाला दिन में जो है घटना जो है जिस प्रकार से घट रहा है कहीं कुछ हो सकता है। जिले में जितनी भी दुकान है सभी को एक ट्रेड लाइसेंस लेना होता है नगर परिषद से। जिन लोगों ने नहीं लिया है उस पर हम लोगों ने बोला है नगर परिषद से उनको हर साल उसको रिन्यूअल भी कराना है, वो लोग ले लें और ताकि वो हमारे रिकॉर्ड में रहें। कोरोना की रफ्तार में कमी के बाद आज से तमाम पाबंदियां खत्म हो गई है। सरकार के आदेश के बाद सभी शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान खुल गए हैं। इससे शिक्षकों और छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता संजय कुमार। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के फैसले के अनुसार अब आज से शैक्षणिक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होंगी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने जो फैसला लिया है उसके अनुसार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जो कक्षाएं होंगी अब छात्रों की 100% उपस्थिति के साथ होंगी। और यह तस्वीर है पटना के एक स्कूल की जहां पर अब 100% छात्र जो है वह पहुंचने लगे हैं। जाहिर सी बात है जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण कम हुआ है ऐसे में छात्रों के हित में यह फैसला लिया गया है। हालांकि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने यह भी कहा है कि अगर ऑनलाइन क्लासेज होते हैं तो यह भी अच्छी बात है छात्रों के हित में, लेकिन ज़्यादातर छात्र चाहते थे कि क्लास जो है ऑफलाइन हो। और निश्चित तौर पर अब जो अभिभावक हैं उनकी जो लंबे अरसे से मांग थी वो भी पूरी हो गई है। अब छात्र 100% उपस्थिति के साथ स्कूलों में पहुंचने लगे हैं। और तस्वीरों में देख रहे होंगे जो छात्र हैं उन्होंने सभी ने यहाँ पर मास्क पहना हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग है, तमाम जो चीज़ें हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित करना स्कूल के लिए अनिवार्य किया गया है। देखना होगा कि अब जिस तरीके से सामान्य रूप से ये कक्षाएँ संचालित हो रही हैं, जो परीक्षाएँ हैं, अब चूँकि परीक्षा का ये सीज़न है तो जो विद्यार्थी हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं वह भी अब ऑफलाइन ही हो सकती है, इस बात की ज़्यादा संभावना है। अब आज से कक्षा जो है 100% छात्र पहुंचेंगे स्कूल में तो सामान्य रूप से संचालित होगा अब क्लास। इसका सामान्य रूप से संचालित इंटरनेट है, अब हो गया आज से 100% आएंगे। नहीं 100% नहीं, अभी बहुत लोगों को इस बात की जानकारी दिया गया है कि इंटरनेट चलेगा। अभी बहुत लोगों को नहीं है इस बात की जानकारी, लेकिन चलिए अब शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होंगी सामान्य रूप से, यही बहुत बड़ी बात है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। कटिहार में सरकारी आदेश के बावजूद ग्राम सभा में महिला मुखिया की जगह उनके पति नजर आते हैं। अहमदाबाद प्रखंड में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां प्रखंड में विकास को लेकर ग्राम सभा की बैठक आयोजित हुई थी, जहां मुखिया की जगह उनके पति, भाई या उनके प्रतिनिधि के रूप में कोई पुरुष सदस्य उपस्थित थे। जब अधिकारी से सवाल पूछा गया तो उनके पास जवाब नहीं था। बैठक किसके साथ थी? मुखिया जी लोगों के साथ में हुई थी। तो सर मुखिया तो क्या सारे मुखिया लोग आए हुए थे? नहीं, मुखिया जी नहीं आए थे। देखिए ये बैठक के एक ऑफिशियल ढंग का बैठक नहीं था, ठीक है ना, हम प्रतिनिधि थे इसमें। इधर भागलपुर में पुलिस की लिखित परीक्षा पास कर चुकी छात्राएं फिजिकल की तैयारी कर रही हैं। 25 फरवरी से पुलिस में भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट होना है और जिसके लिए छात्राएं TNB कॉलेज स्टेडियम में पसीना बहा रही हैं, पीठ से टायर बांधकर दौड़ लगा रही हैं। छात्राओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए जो कदम उठाए हैं उसका फायदा हो रहा है। तक बिहार पुलिस का फिजिकल का तैयारी करते हैं डेली कंटिन्यू, और ताकि हम लोग ये सोच रहे हैं सब कुछ छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के डेली 8 घंटे तक तैयारी कर रहे हैं इसका, ताकि हम लोग इसमें क्वालिफाई कर सके। नीतीश सरकार को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग विशेषकर लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं और हम लोग भी अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को आगे बढ़ाना है। अभी लगभग कैंडिडेट 100 कैंडिडेट हैं जी, लड़का लड़की मिला के तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। इधर नालंदा के उदयगिरी पर्वत पर स्थानीय युवाओं ने 2 गुफाओं की खोज की है जो कुछ दिन पहले तक हजारों लाखों लोगों की नजर से छिपी हुई थी। इन रहस्यमयी गुफाओं को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। देख सकते हैं ये उदयगिरी पर्वत है और इसी उदयगिरी पर्वत पर हाल ही में 2 नई गुफा की खोज स्थानीय युवाओं के द्वारा की गई है, जिसके बाद आज हम न्यूज 18 की टीम के साथ पहुंचे हैं ये उदयगिरी पर्वत पर। अब देख सकते हैं कि जो है यही गुफा है जहां की 2 स्थानीय जो युवा है वो खोज निकाले हैं और यहाँ पर जो है कि काफ़ी पुराना ऐतिहासिक गुफा है और ये अभी तक कि किसी को पता नहीं था कि यहाँ पर भी गुफा है। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं किस तरह से जो नीचे से
ऊपर तक जो गुफा बनी हुई है और ऊपर जाकर निकल जाती है उस सबसे ऊपरी चोटी पर। ये पर्यटक स्थल राजगीर में गुफा मिला है, हाल ही में फेसबुक के द्वारा हाईलाइट हुआ था और ये गुफा काफ़ी रोमांचक है। हम लोग तो आकर के काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी हवा है, इसको सरकार जल्द से जल्द डेवलप करे। हम लोग गुफा देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। 2 दिन पहले फेसबुक पर वायरल हुआ था और ये बहुत ही लंबी गुफा है, लगभग 100 फीट के आसपास की गुफा है। टूरिस्ट गाइड संजय कुमार जी के द्वारा इस गुफा का पता चला। ये गौरवशाली राजगीर की धरती है जहाँ के हर इतिहास में कण कण में पूरा विद्वान है और इस उदयगिरी पर्वत पर जो ये गुफा मिला है, आने वाले समय में यह गुफा हमारे इतिहास को, हमारे पौराणिक इतिहास को पूरे देश दुनिया के सामने और ज़्यादा विकसित रूप से रखेगा। और छिपी हुई राज को आज युवाओं ने खोज निकाला है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद बिहार तक आ पहुंचा है। मधेपुरा में सैकड़ों महिलाओं और छात्राओं ने प्रदर्शन किया और हिजाब को लेकर अपना अधिकार बताया। बड़ा सवाल यही कि आखिर इन्हें भड़का कौन रहा है। हिजाब की लड़ाई शुरू हुई कर्नाटक से और आप पहुंची है लगभग 2000 किलोमीटर दूर बिहार तक। पहले किशनगंज और अब मधेपुरा में प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की संख्या में मधेपुरा में छात्राओं और महिलाओं ने जुलूस निकाली। विरोध हिजाब पर लगे बैन को लेकर है। विवाद अदालत में है, लेकिन कुछ संगठन इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। पहले सुनिए प्रदर्शन करने वाली महिलाओं और छात्राओं का क्या कहना है। ये प्रोटेस्ट हम लोग अभी हाल में ये जो कांड हुआ है मुस्कान खान कर्नाटका की एक स्टूडेंट के साथ, उसके सपोर्ट में ये प्रोटेस्ट हम लोग निकाले। रह गई बात हिजाब, वहाँ की गवर्नमेंट हिजाब पे रोक लगा रही है, जिस चीज को हम लोग नहीं मान सकते, इसलिए ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम लोगों को चाहते हैं कि हिजाब हम लोग का इज्जत है। हम लोग मतलब कि शुरू से ही क्या हमारे पूर्वजों से ही हम लोग का हिजाब चलाया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का कभी हिजाब हटे ही नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी हिजाब है, हमारी इज्जत है। प्रदर्शन जिला मुख्यालय के मस्जिद चौक के पास किया गया। सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों ने हिजाब पहनकर मानव श्रृंखला बनाई और हिजाब के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं हिजाब को अपनी पहचान बताने से भी पीछे नहीं रही। मुझे लगता है हिजाब एक पर्दा जैसे एक फोन है, फोन के जैसे ये फोन का कवर होता है, उस तरह हम लड़कियां के लिए हिजाब एक कवर है, हमें सेफ्टी है, हमें डस्टबिन से बचाता है। अदरवाइज हमारा ये पहचान है हिजाब, और हमें हिजाब पहनना अच्छा लगता है। कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर जो पाबंदी लगा रखी है, उसका विरोध कर्नाटक से ज्यादा दूसरे राज्यों में देखने को मिल रहा है। विरोध की आंच बिहार पहुंची। पहले किशनगंज और फिर मधेपुरा में सड़कों पर प्रदर्शन हुआ। इसे सियासी रंग भी दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही लालू यादव ने इसे सिविल वॉर तक कह दिया था। ये हिजाब को लेकर के इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटक में एक लड़की जो है उसको चारों तरफ से घेर लिया गया। आपको लगता है कि ये सब कुछ चुनाव से चुनाव की बात नहीं है, इसमें ये बात समझिए। ये देश सिविल वार मोदी जी की सरकार में सिविल वार और सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी नहीं होगी। अब सवाल यह है कि हिजाब को लेकर स्कूल कॉलेज की बच्चियों को कौन भड़का रहा है, क्योंकि जब नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं, जब नौकरी के लिए दाढ़ी जरूरी नहीं, 3 तलाक भी इस्लाम का हिस्सा नहीं, तो फिर हिजाब पर इतनी बहस क्यों? समझना मुश्किल नहीं कि क्यों हिजाब के मुद्दे को हवा दी जा रही है। इसके पीछे कौन है, क्यों है, ये भी समझना मुश्किल नहीं, लेकिन जानना यह भी जरूरी है कि भारत के नागरिकों को मिले संवैधानिक अधिकारों पर नियम क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी देता है। आर्टिकल 19(2) अधिकारों पर कानून बनाकर तार्किक पाबंदियां लगाने की छूट सरकार को देता है। संप्रभुता, अखंडता के हितों के खिलाफ वर्ग विशेष को भड़काना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में आर्टिकल 19 के तहत मिले अधिकारों पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है।
तो ऐसे में धर्म की आड़ में शिक्षा को लेकर किसी भी सरकारी फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर जाना, विरोध प्रदर्शन करना और बेवजह उन महिलाओं और छात्रों को भी आंदोलन का हिस्सा बनाना कहां तक उचित है। न्यूज 18 के लिए किशनगंज से तुरबसु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आईपीएल नीलामी में ईशान किशन के बाद बिहार के 4 क्रिकेटरों की किस्मत चमकी है। वैशाली से अनुनय नारायण सिंह बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। रोहतास के आकाशदीप को भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। इन दोनों के अलावा झारखंड से खेलने वाले मुजफ्फरपुर के शाहबाज नदीम को लखनऊ ने 50 लाख रुपए और समस्तीपुर के अनुकूल राय को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। बिहार से जुड़े 5 खिलाड़ियों का आईपीएल में चयन होने से बिहार के क्रिकेटरों में बेहद खुशी है और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। आईपीएल ऑक्शन में ईशान किशन के बाद दूसरे दिन 4 खिलाड़ियों की किस्मत चमकी जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं और निश्चित तौर पर यह बिहार के लिए एक बड़ी बात है। यह तस्वीर है पटना के क्रिकेट खिलाड़ियों की जो सुबह से ही कड़ी मेहनत करते हैं और निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस बार बिहार के 5 खिलाड़ी आईपीएल के लिए चुने गए हैं ऑक्शन में, तो इनके लिए भी काफी खुशी की बात है। क्या सोचते हैं ये? सबसे पहले तो हम सरदार पटेल क्रिकेट एकेडमी से इन सारे खिलाड़ियों को कांग्रेचुलेशन बोलेंगे कि उन्हें ऑक्शन में खरीदा गया और हम कामना करते हैं कि वो अच्छा प्रदर्शन करे, अगले साल और महंगे बिके। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद भी जागता है कि मतलब ऐसे बिहार में हो रहा है तो कम से कम हम लोग को भी आगे जाके सपोर्ट मिलेगा, बीसीए हम लोग को भी मतलब अच्छे मतलब खेलने के लिए मिलेंगे आगे। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आप लग रहा है करोड़पति बनना चाहते हैं। नहीं सर, मैं अच्छा प्लेयर बनना चाहता हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। जिस तरीके से 5-5 प्लेयर बिहार की तरफ से जो बिहार को बिलोंग करते हैं आईपीएल में खेलेंगे, तो अब ज़्यादा संभावनाएं बनी हैं कि बिहार का क्रिकेट जो है वो अब चमकेगा और भविष्य जो है वह उज्जवल होगा इन खिलाड़ियों का। हमारी भी यही शुभकामनाएं हैं न्यूज़ 18 की तरफ से कि ये खिलाड़ी बिहार का नाम रोशन करें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।